सुशांत एकेडमी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हल करेंगे सीटेट जुलाई 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेमी है और यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में है। तो सबसे पहले हम एक वर्ग का चित्र बना लेते हैं। वर्ग आप लोग जानते होंगे, जिस चतुर्भुज का चारों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे हम वर्ग कहते हैं। और ये जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे हम आयत कहते हैं। इसका ये चार आमने सामने भुजा, ये भुजा बराबर है, इसका ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये क्या हो गया आयत। और ये क्या है वर्ग, यहाँ लिख भी लीजिए, ये है वर्ग, ये क्या हो गया आयत। इसका परिमाप 24 है और इसका भी परिमाप 24 है। परिमाप मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। ये चारों भुजा का योग 24 है और इसके भी चारों भुजा का योग 24 है। तो ये चारों भुजा का योग 24 है, तो एक भुजा कितना हो जाएगा? अगर हम 24 में 4 से भागा लगा देंगे तो एक भुजा निकल जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, 24 में 4 से भागा लगाते हैं, कितना हो गया 6। एक भुजा कितना हो गया 6। ये भी कितना हो गया 6, ये भी 6 और ये भी 6 हो गया। लिखा है कि आयत की लंबाई 8 सेमी है। आयत का लंबाई जो ये कितना है 8 सेमी है, ये भी 8 सेमी है। ये दोनों मिला कितना हो जाएगा 16 सेमी हो गया। 8 और 8 कितना हो गया 16। और ये दोनों और चारों मिला कितना है 24। तो 24 में से हम 16 घटा देते हैं, यहाँ लिख दीजिए 24 और यहाँ लिख दीजिए 16। यहाँ 14 में 6 जाएगा 8 और यहाँ कट गया। तो ये दोनों भुजा मिला के कितना हो गया 8। तो दोनों मिला के 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 सेंटीमीटर है चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर है लंबाई। तो आयत का क्षेत्रफल लिख लीजिए यहाँ पे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 8 और चौड़ाई कितना है 4, और कितना हो गया 32। इसका ऑप्शन कौन सा हो गया सी। ऑप्शन सी इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, संख्या 12,345 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। यानी कि 12,345 3 का स्थानीय मान, तो अंकित 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? यहाँ 3 लीजिए, 3 का 2 अंक है, यहाँ 2 जीरो दे दीजिए। इसका 3 का अंकित मान कितना हो जाएगा 3। किसी भी संख्या का अंकित मान वो स्वयं होता है। ये 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, तो यहाँ आ गया 9 और ये हो गया 2। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? 56.7 किलोग्राम, यहाँ देखिए 56.7 किलोग्राम बराबर 56,700। अब ये बोल रहा है दोनों बराबर है कि नहीं। देख रहे 56 किलोग्राम बराबर हो जाएगा, कितना ग्राम हो जाएगा 56,000 ग्राम हो जाएगा। 1 2 3 हजार गुना कर देंगे और 0.7 है तो 700 ग्राम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 56,700 और बराबर कितना है 56,700 5,607। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है, नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती है। 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी है। बोला है कि नदी में 2 नाव है, दोनों का स्पीड अलग अलग है, दोनों एक ही समय में चलता है, तो दोनों कितने बाद ये दोनों एक स्थान पर मिलेगी। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, हम दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर होगा, इस हिसाब में ये निकालने के लिए बोल रहा है कि 3.5 घंटा के पश्चात इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा। एक का स्पीड 20 किलोमीटर है, दूसरा का स्पीड 23 किलोमीटर है। तो हम सबसे पहले सूत्र लगा देते हैं, दूरी बराबर लिख देते हैं, दूरी बराबर
दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुना समय। लिखिए चाल गुना समय। चाल कितना है, गाड़ी का स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ लीजिए 20 किलोमीटर और गुना समय 3.5 घंटा। 3.5 घंटा, 3.5 घंटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20 गुना 3×6 7/2। ये 2 से कट जाएगा, 2 10 और बराबर 70। और दूसरा कितना है, 23 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बराबर क्या हो जाएगा इसका, दूरी बराबर चाल गुना समय बराबर चाल कितना है 23 गुना समय कितना है 3.5 घंटा बराबर 23 गुना 7/2। अब यहाँ तो नहीं कटेगा, अब इन दोनों गुना कर दीजिए या इन दोनों को ऐसे कर दीजिए, 2 से काट दीजिए इसको, 11.5। कितना हो जाएगा ये, इन दोनों गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 80 इसको गुना कर दीजिए 7×5 35, 35 का 5 हासिल 3, 11 का 70 थी 80, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक दशमलव 80.5 और ये कितना है 70, तो यहाँ घटा दीजिए 80.5 घटाओ 70.00, कुछ नहीं होती, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5, एक ही जीरो दीजिए, यहाँ जाएगा 5 और ये 80 में से 10 जाएगा, 70 जाएगा 10.5। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी 10.5 किलोमीटर। 3-3.5 घंटा के बीच, इन दोनों बीच की दूरी कितना हो जाएगा 10.5 किलोमीटर। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला सवाल है, संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसे भाग लगाना हमें 9 से, एक और में लगाइए 9 कट गया, यहाँ आया 0, नहीं भागा लगा यहाँ होगा 0, फिर यहाँ आया 7, फिर 7 में भागा लगा यहाँ का हो जाएगा 0, फिर यहाँ आया 0 और 9 से भागा 9 63, यहाँ आ गया 7, कट गया, यहाँ आ गया फिर कितना 7, 9 8 72, कितना हो गया 5। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी इसका सही हो गया। एक ताजी मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताजी मछली 25 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीद कर उनको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है। ये कच्चा मछली जो खरीदता है उसका 1/3 भाग सुखा के बच जाता है, और कच्चा मछली इसने खरीदा 25 रुपये किलो और सूखा करके बेचा 80 रुपये प्रति किलो। तो निकाल लेते हैं, ताजा मछली कितना खरीदा 1500 किलो, कितना मछली खरीदा 1500 किलो, कितना रुपये से 25 रुपया से, तो गुना कर दीजिए इसका 15×5 75 और 2 जीरो यहाँ पे दे दीजिए, फिर गुना कर 15 दूना 30, तो 2 जीरो दे दीजिए यहाँ पे और यहाँ 30, ये हो गया 0 0 5 7 और 3, 37,500 में वो मछली खरीदा। बेचा कितना में वो मछली को 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। मछली 1500 किलो मछली का 1/3 भाग कितना हो गया 1500 गुना 1/3 भाग, 3 से भागा लगा दीजिए, 5 दिया 15, 500, कितना मछली बचा 500 किलो। 500 किलो मछली को कितना बचा 80 रुपये किलो से, यहाँ गुना कर दीजिए 500 गुना 80 रुपया 80, तो गुना कितना हो जाएगा 8 5 40 2 1 3 0 3 0, इसमें से घटा दीजिए 37,500, 37,500, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ से 9 में से 7 गया 2, यहाँ कट गया 2500 रुपये उसको फायदा हुआ। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इसका ए सही हो गया। हम यहाँ इसलिए घटाया है कि वो मछली जो खरीदा था, टोटल मछली वो 37,500 में खरीदा था, बेचा सही मछली कितना, वो 40,000 में बेचा सही मछली को,
तो फायदा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो कितना निकलेगा 2500 रुपया। 2500 रुपया ऑप्शन ए सही हो गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। ये एक बना के दिया हुआ है सीरियल बना करके, और इसमें बोल रहा है कि अगला क्या होगा। इस हिसाब को अगर आप समझ आते हैं तो बहुत ही आसान है, और नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत कठिन सवाल है। सबसे पहला देखिए सवाल में क्या है, 9 बटा 1 कोष्ट 1 8 बराबर 1। उसके बाद है 98 बटा 2 भागा 8 बराबर 12। दूसरा है घटा 3 भागा 8 बराबर 123। उसके बाद है 4। तो बोल रहा है कि अगर होगा 9 8 7 6 5 4 घटाओ 6 भागा 8 बराबर क्या होगा, ये हमें निकालना है कि आगे क्या होगा। देखिए सबसे आसान है, ऑप्शन में दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 5 और 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 6 7। इसका सबसे आसान तरीका है, यहाँ कितना है, लास्ट में 1 है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 6 और यहाँ कितना है, कोष्ट गलती यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। यहाँ कितना है 4, तो यहाँ अंतिम में 4 है, यहाँ 6 है तो अंतिम में क्या हो जाएगा 6 होना चाहिए। तो 6 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में 6 है तो 6 हो जाएगा आंसर। या दूसरा नियम ऐसे भी आप देख सकते हैं, ये कैसे बना है, यहाँ देखिए 9 है तो 9 से 1 कम कर दिया, कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ 9 8 हो गया और यहाँ कितना आंसर हो गया, 1 के बाद कितना हो गया 2। यहाँ पे फिर देख लीजिए 1 कम हो गया, 9 8 7 हो गया, घट रहा है 1 1 अंक करके, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 अंक बढ़ रहा है, 2 है 3 हो गया, और यहाँ पे ये 3 है तो सीरियली 1 2 3 हो रहा है। फिर यहाँ कितना है 9 है तो फिर घट रहा है, 9 से 8 7 6 हो जाएगा और 1 अंक यहाँ पे बढ़ जाएगा, 4 हो गया। अब फिर यहाँ 4 तक गिनती लिख रहे हैं, 1 2 3 4 तक, तो यहाँ फिर कितना संख्या हो जाएगा, बराबर 6 है तो 1 से लेकर के 6 तक हमें संख्या लिख देंगे। जैसे 4 है तो 4 तक संख्या, 3 है तो 3 तक लिख देंगे, 2 है 2 तक लिख देंगे, तो 6 तक लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6। यही ऑप्शन हो जाएगा। ये इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। ये आसान तरीका है। एक बोतल में 750 मिली जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतल की एक कार्टन में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टनों की संख्या है। यहाँ देखिए 750 मिली जूस भरा जाता है एक बोतल में और एक कार्टून में 6 बोतल भरा जाता है। तो यहाँ देख लीजिए एक कार्टून में कितना आएगा, 750 यहाँ पे आता है एक बोतल में, और एक कार्टून में कितना आता है 6, इसमें गुना कर दिए, 0 6 5 30 का 0 हासिल 3 7 6 का 42 3 45। इतना जो है इतना मिली वो आता है 6 लीटर एक कार्टून में। तो एक कार्टून में आता है, तो यहाँ पे कितना लीटर जूस है, 450 लीटर जूस है। 450 लीटर जूस को हम मिलीलीटर में बना लेते हैं, तो 450 लीटर का गुना 1000 मिली में इसलिए बना लेते हैं कि ये जूस मिली में है, तो मिली बना लिए हैं। अब फिर इसमें क्या करते हैं, हम भागा देते हैं, एक कार्टून में इतना आता है तो इतना के लिए हमें कितना कार्टून चाहिए, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को काट दिए हैं। अब क्या करते हैं इससे काट देती है, 45 कितना हो जाएगा 10 बार में कट जाएगा। अब इस 10 को 10 से गुना कर दिए, कितना हो जाएगा 10 गुना 10 बराबर 100। हमें कितना कार्टून की आवश्यकता है, 100 कार्टून की आवश्यकता है। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए अगला सवाल है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः
4 सेमी, 3 सेमी और 2 सेमी है। 86,8,664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता है? तो हम क्या करेंगे, पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं। यहाँ लिख लीजिए, घनाभ का आयतन बराबर, बक्सा होता है घनाभ के आकार का होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है इसमें, लंबाई दिया है 4 सेमी गुना 3 सेमी और गुना 2 सेमी, 4 या 12 दूना 24 सेमी ये हो गया एक कार्टून में। हमें कितना करना है, 8,664, 8,664 में 8,664 में 24 से भाग कर दीजिए और जितना भाग लगा होगा वो क्या हो जाए, उतना कॉटन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। भाग देख लीजिए, 3 बार में लगा 24 दिया 72, 6 में से 2 गया 4, 8 में 7 गया 1, यहाँ गया 6, फिर दे दी 6 बार में, यहाँ हो जाएगा 6 बार में हो जाएगा यहाँ पे 144, 6 में से 4 जाएगा 2, 4 में से 4 जाएगा कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा फिर 4, 24 और कितना वाला है एक बार में लगेगा 361 क्या हो गया इसका आंसर। तो हमें कितना चाहिए, 361 बक्सों की हमें आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। 5, 10 और 35 के सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़े गुणनखंड का अंतर है। तो हमें इसका अंतर निकाल लेना है। सबसे छोटा सागुणज बोल रहा है तो इसका क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, लघुत्तम सामर्थक निकालना है। तो संख्या हम लिख लेते हैं, यहाँ कितना है 5, 10 और 35 दिया है। यहाँ लिखिए 5, 10 और 35, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, पहले 5 से लगा दीजिए, 5 सेकंड, 5 गुना 10, 5 7 35, तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिखिए 5 गुना 2 गुना 7, 5 गुना 10 70 जो गया इसका लघुत्तम सामर्थक। और 5, 10 और 35 का महत्तम सामर्थ्य निकाल लीजिए। तो 5, 10, 35 में सबसे छोटा कौन है 5, तो यहाँ 5 लिखिए, और सबसे बड़ा कौन है 35, तो यहाँ 35 लिखिए। तो कितना हो जाएगा 5 7 35 कट जाएगा, इसका महत्तम सामर्थ्य कितना हो जाएगा 5। अब बोला दोनों का अंतर कितना होगा, तो 70 में से 5 घटा दीजिए, यहाँ 70 लिख लीजिए, 70 5, तो यहाँ कितना बच जाएगा 65। इसका आंसर क्या हो जाएगा 65। ऑप्शन कौन सा है इसका, सी, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला सवाल है, संख्या 105 से गुणनखंडों की संख्या है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, संख्या गुणनखंड से तो कौन कौन दो संख्या को हम गुना करेंगे जो 105 हो जाएगा। तो सबसे पहले आसान है, एक से ले लीजिए, 1 गुना 105 गुना करेंगे तो 105 हो जाएगा। और दूसरा है, हम दोस्त तो नहीं हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे, 3 गुना 35 करेंगे तो हो जाएगा 105। फिर इसके बाद 4 से देखिए, 4 से नहीं, फिर 5 से देखिए, 5 गुना 21 हो जाएगा 105। फिर 6 से भी नहीं, फिर 7 से देखिए, 7 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। अब बोल रहा है 105 गुणनखंडों की संख्या कितना है, इसमें बोला गुणनखंडों की संख्या कितना है, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणनखंडों की संख्या 8 है। ऑप्शन कौन सा होगा इसका, डी सही हो गया। कभी कभी बोल देता है कि इन सब का योग कितना है, ये पूछ देता है, तो देख लीजिएगा, जब जो पूछेगा वो वैसे बना लीजिएगा अपना। अगला सवाल है, यदि समय अब 2:17 PM है तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा, क्या समय होगा। तो देख लीजिए, अभी 2:17 है, अभी समय कितना है 2:17 PM में है। तो अभी से ठीक 12 घंटा पहले, अभी मान लीजिए 2 बजे दिन का समय है, तो 12 घंटा, ठीक 12 घंटा बाद कितना हो जाए 2 बजे रात का समय हो जाएगा।
तो अभी PM है तो क्या हो जाएगा आंसर इसका AM में हो जाएगा। और यहाँ पे 11 घंटा 59 है, 11 घंटा 59 है। अगर इसको हम 7 घंटा मान लेते 12 घंटा, तो ठीक 12 घंटा के बाद 2:17 से के बाद 12 घंटा बाद 2:17 ही होगा। यहाँ PM है तो AM हो जाएगा। और 17 मिनट में 1 मिनट कम कर देते हैं हम, 1 मिनट जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा 2:16। और ये PM है तो क्या हो जाएगा AM हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 2:16, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। ये सवाल भी बहुत बार पूछा है। 3.5 समकोण यहाँ लीजिए 90 और 3.5 कितना हो जाएगा 1/2 में समकोण की डिग्रियों की संख्या है। तो यहाँ 90 कितना करते हैं, ये कितना हो जाएगा 90 गुना 3 गुना 6 1 7/2, 2 से काट दीजिए कितना हो जाएगा ये 45 को और 7 को गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 7 × 35 के 5 हासिल 3 7 चौका 28 31 315। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा डी। अगला सवाल है 11 इकाई जोड़ 11 दहाई जोड़ 11 सैकड़ा बराबर है। यहाँ सबसे पहले बड़ा सैकड़ा है तो यहाँ लिख लीजिए 11 सैकड़ा। 11 सैकड़ा कितना हो गया 1100। और उसके बाद कितना है 11 दहाई। 11 दहाई कितना हो गया 110। और उसके बाद है 11 इकाई। यहाँ 11 इकाई लिख लीजिए। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा 12 21। इसका आंसर क्या है 12 21। बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 12 21 सही हो जाएगा। अगला सवाल है 509 और 3028 का योग है। तो यहाँ लिख लीजिए 509 और 3028। 3028 इसका योग कितना है 9 8 17 का 7 हासिल 1 2 1 3 5 और 3 35 37। इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 37, ऑप्शन नंबर ए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।